स्टूडेंट्स, अब आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं व्हाट डू मीन बाय डिमांड एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। पहले तो हम समझेंगे कि मीनिंग का डिमांड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जनरली डिमांड जो होती है ना वो वैसे तो इसका मीनिंग सेम है, डिमांड, वांट और डिजायर का, पर अब हम इकोनॉमिक्स में देखें तो इसका मीनिंग अलग अलग आता है। जैसे पहले हम समझेंगे कि डिजायर क्या होता है। डिजायर होती है एक विशफुल थिंकिंग, जैसे कि मैं अपने घर में ही बैठी हूँ, मैंने कार लेने का सोचा। ठीक है, अब मेरे मन में एक थिंकिंग आ गई कि मैंने कार लेनी है। ठीक, फिर आती है वांट। वांट का मीनिंग क्या होता है, पहले तो मैंने घर पर बैठकर यही सोचा कि मैं कार लूंगी, फिर मैं अपनी जेब में भी देखूंगी कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं मार्केट में जाकर कार ले सकूं। और डिमांड क्या होती है कि मेरे पास विशफुल थिंकिंग भी है और मेरे पास इतना पैसा भी है कि मैं मार्केट में जाकर एक कार खरीद सकूं, उसे कहते हैं डिमांड। आगे है डिमांड की डेफिनेशन, जैसे कि अकॉर्डिंग टू हिंडन, डिमांड मीन्स द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए गुड दैट वुड बी परचेज्ड पर टाइम पीरियड एट डिफरेंट प्राइस इन ए गिवन मार्केट। आगे हम करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि पहला डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस और डिमांड में उल्टा रिलेशनशिप होता है, जैसे कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड डिमांड। इसका मतलब ये होता है कि डिमांड और इनकम में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मींस कि इनकम जब बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम जब कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। नेक्स्ट है हमारा टैक्सेशन, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आल्सो अफेक्ट द डिमांड। जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी होती है वो भी डिमांड को अफेक्ट करती है। इन दोनों का भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे नेक्स्ट है पॉपुलेशन और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इनका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ, जैसे कि हमारे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी, जैसे कि हमारे नंबर ऑफ पर्सन कम होंगे तो डिमांड भी कम होगी। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी रिलेटेड गुड्स होती हैं वो भी हमारे डिमांड पर इफेक्ट डालती हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट्स। दोनों सब्स्टिट्यूट्स है, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का प्राइस भी बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ पीपल डिमांड मोर कॉफी देन टी ड्यू टू राइजिंग प्राइस ऑफ टी। जब टी का प्राइस बढ़ गया तो लोग कॉफी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और कॉफी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सीजन। सीजन भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है, जैसे कि वुलन क्लोथ्स जो होते हैं उनकी डिमांड कब होती है, विंटर में ज्यादा। और जो फैंस होते हैं, आइसक्रीम्स होती हैं, उनकी डिमांड कब होगी, समर सीजन में। इसलिए ये भी इफेक्ट करता है हमारी डिमांड को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है, जैसे कि व्हेन फैशन चेंजेस द कंज्यूमर वांट्स टू बाय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ थिंग्स इन फैशन। जब भी फैशन में कोई चेंज आता है तो हमेशा कंज्यूमर उसी चीज को बाय करता है जो फैशन में ज्यादा होती है, इसलिए ये भी हमारे डिमांड को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है, जैसे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूम द इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स आर हाई। जब बूम का पीरियड होता है तब इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइसेस ऑफ द गुड्स हमेशा हाई पे ही रहती हैं। और एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन द डिमांड फॉर गुड्स डिक्लाइंस। जब डिप्रेशन का टाइम होता है तो हमारी जो डिमांड होती है वो हमेशा डिक्लाइन में ही जाती है, वो कभी भी बढ़ती नहीं।